हेलो दोस्तों, एडो गार्डन में स्वागत है। आज छठा सेट है बीपीएससी यूपीएससी छात्र में बीपीएससी के लिए और एसएससी बीएसएससी के लिए। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें देखेंगे सही सा सुमेलित कौन सा है। सही सुमेलित नहीं है तो देखेंगे कौन कौन सा है। पहला अलीनगर की संधि 1757, दूसरा है एक्सल ला साफे की संधि 1748, दूसरा है सी है पांडुचेरी की संधि 1775 और चौथा है आपका पेरिस की संधि 1753। तो राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों अब। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे कौन सा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1764 के महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध। जो 1764 में महत्वपूर्ण बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सिराजुद्दौला इसमें आपका मीर कासिम था और ये थे आपको शाह आलम द्वितीय थे और शुजाउद्दौला थे। ठीक है, उस समय जो हुआ था तो ये बोला है कि 1764 के ईस्वी में महत्वपूर्ण बक्सर युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई। तो 1765 में संधि हुआ था, वो हुआ था आपका इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखेंगे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है। तो पृथ्वी सिंह का है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। गाजर का रंग लाल होने का उत्तरदायी पिगमेंट है तो क्या है। तो देखेंगे राइट आंसर जो है 4 का हो जाएगा बी, एंथोसाइनिंग। राइट आंसर जो हो जाएगा एंथोसाइनिंग हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कथन ए दे रहा है उत्प्रेरण अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। दूसरा दे रहा है रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरण की बिना संभव नहीं है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही है, लेकिन बी जो है गलत है, तो सी हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। पारसनाथ के पर्वत पर किस धर्मावली लंबी का तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ जो है जैन तीर्थक से थे, तो राइट आंसर जो है जैन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर जो है 7 का वो हो जाएगा ए, विंध्याशक्ति हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं। तो डाइक कहते हैं। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा आपका डाइक। अगले प्रश्न को देखेंगे। जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा लुई हॉग। अगला प्रश्न है आपका सूची मिलाना है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है 10 का आप मिला लीजिए। 10 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किस एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। किसी एक स्थान का अक्षांश निम्नलिखित में से किसका संकेतक है। तो राइट आंसर जो है 11 का वो हो जाएगा आपका तापमान का, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वह चोल शासक कौन था जिसका हत्या विरोधी भीड़ द्वारा कर दिया गया। तो अधिराजेंद्र जो है। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक निश्चित सीमा के बाद वित्तीय घाटे की ओर निश्चित रूप में अग्रसर करेगा तो क्या हो जाएगा स्फीति हो जाएगा। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित एक लोकप्रिय सूक्ष्म जैविक कीटनाशी है तो क्या है। इसका राइट आंसर जो है आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। ठीक है, वेसिंग सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। वाह बाहट कहाँ की मुद्रा है। बाहट जो है कहाँ की मुद्रा है। 15 का जो राइट आंसर जो है थाईलैंड
जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, थाईलैंड। बाट नीचे दिए गए सुम्मिलित करना है, तो सुम्मिलित करना है तो देख लेंगे 16 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक उसके क्या होंगे? लेनदार होगा, देनदार होगा, शेयर धारक होगा, क्या होगा? तो लेनदार हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, द प्रिंस ऑफ वेल्थ कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से है, ठीक है, सी हो जाएगा गोल्फ। अगला प्रश्न देखेंगे, हैदर अली ने निम्न में से किस स्थल को हैदर नगर के रूप में परिवर्तित किया था? तो राइट आंसर जो है बेदनूर, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बेदनूर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति थे? तो गोपाल स्वामी अयंकर जो है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित सूचियों का मेल करना है। तो 21 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, प्राथमिक वन है, प्राथमिक वन क्या है? तो प्राथमिक वन वे है जो अन्य वर्गों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, पवन की गति दर्शाने के लिए प्रयुक्त स्केल क्या होता है? तो राइट आंसर जो है 23 का सी हो जाएगा, विफोर्ट स्केल जो होता है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है? तो 24 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, व्यक्ति कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, सॉरी इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, सभी होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बैंक दर के बढ़ने से क्या होगा? साख का संकुचन होगा। 25 का राइट आंसर जो है यही हो जाएगा, साख का संकुचन होता है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्र है? रुद्र है तो 26 का राइट आंसर जो है ए होगा, बोलीविया, राइट आंसर जो है बोलीविया होगा। अगले प्रश्न देखेंगे, चितई मंदिर कहाँ है? चितई मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा, तो राइट आंसर हो गया आपका बी हो गया। अचानक मार टाइगर जो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 28 का राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़, वो हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, गैम्बिट शब्द प्रयोग किया जाता है, गैम्बिट जो है शब्द प्रयोग किया जाता है तो वो होता है चेस के लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे, जल का शुद्धतम रूप होता है क्या? वर्षा का जल। अगले प्रश्न को देखेंगे, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी का द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न को देखेंगे, 32 नंबर प्रश्न है आपका, तो देखेंगे क्या है, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया कहलाती है? तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं उसको। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में किस मॉडल की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ब्रिटेन हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पेट्रोल और अल्कोहल का मिलान कार्बन की न्यूनतम प्रतिशतता है? तो राइट आंसर जो 34 का है सी हो जाएगा आपको। अगले प्रश्न को देखेंगे, 1780 में हैदर अली ने निम्न में से किसके साथ संधि किया था? किसके साथ संधि की? तो 35 नंबर का है ए हो जाएगा, नाना फडणवीस, ए हो गया आपका।
अगले प्रश्न को देखेंगे, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर है आपका सी, धर्मपुर, असम में। अगले प्रश्न को देखेंगे, सुम्मिलित करना है। 37 नंबर प्रश्न को सुम्मिलित करना है, तो इसको मिला लेंगे तो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा और डी का हो जाएगा 2, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की सत्रों का आयोजन होता है? तो राइट आंसर जो 38 का है आपका बी हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ष होता है। अगले प्रश्न में, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलनी चाहिए? ये आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, संवैधानिक सरकार वो हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से शीत समुद्री धारा है? तो हम्बोल्ट है, बाकी सब जो है गर्म धारा है। ब्राज़ील भी गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, सूची मिलाना है आपका 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका। 41 नंबर प्रश्न का आंसर जो है सी है, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? तो अरावली पर्वत है, राजस्थान में है, तो ये हो जाएगा ए। अगले प्रश्न देखेंगे, हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? तो राइट आंसर ईसीजी है। राइट आंसर जो है आपका 43 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, 44 नंबर प्रश्न को, वह वर्क जो कर की दर एवं कुल कर आय से संबंध को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको लाफर वर्क कहते हैं। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? तो राइट आंसर जो 45 का है वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखेंगे, कांच के प्रिज्म में होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है क्योंकि? 46 का राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, वर्ण प्रकाश कांच में भिन्न वेग में गमन करता है। राइट आंसर जो है बी हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर प्रश्न, कांच प्रिज्म से होकर प्रकाश में गुजरने पर यह वर्णों में बिखर जाता है, तो इसका राइट आंसर जो 46 का था बी हो गया है। अगला प्रश्न को देखेंगे 47 नंबर प्रश्न का, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो राइट आंसर जो 47 का ए है, चमोली जिले में है, ठीक है। राइट आंसर जो हो गया आपका ए हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, विचार करना है तो 48 का जो है आपका राइट आंसर है आपका सी हो जाएगा। इसमें 1 2 3 तीनों हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, नंद राजवंश का संस्थापक था महापद्मानंद था, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा? व्यर्थ भूमि मतलब कि खाली वाला हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, जो राजस्थान में थार मरुस्थल भी है, ठीक है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है धम शब्द अशोक से रिलेटेड है, तो इसका एक प्रयुक्त प्राकृत शब्द हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। राइट आंसर, वैदिक युग में क्या था? विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, जब सबसे पहले धातु अवस्थित में आई तो यह प्रयुक्त किया गया किसमें? तो बर्तन बनाने में, है ना। राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की गलती प्रदर्शित करता है? तो बग जो है वही करेगा, बग सी।
कौन सा सुमिलित नहीं है? किलोवाट विद्युत, सेल्सियस ताप, और RH गुणक रक्त, और डी है रिएक्टर स्केल आर्द्रता। तो 55 का राइट आंसर जो है आपका डी है, वही आर्द्रता जो है वो हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। शराब में मुख्यतः रहता है क्या? एथिल अल्कोहल रहता है, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? तो रैफलेसिया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं उसको देखेंगे। 58 नंबर प्रश्न है आपका। 58 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। गांधी सागर जो है साबरमती, ये नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अच्छा, ये स्थान 60 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है, जबकि स्थान बी जो है 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 45 डिग्री अक्षांश स्थित है। तो इसका 59 का राइट आंसर जो है आपका, राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? हाँ, स्थान जो है बी का समय स्थान ए के समय स्थान के समकक्ष होगा। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 60 नंबर पर भारतीय जंगली गधे का आवासीय क्षेत्र क्या है? कच्छ का रन जो है वो हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखेंगे। संगीत वादक अमजद खां कौन से यंत्र से साथ जुड़े हुए थे? तो सरोद जो है वो हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न को देखेंगे। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है, तो वो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था उसका नाम, ठीक है, रामतनु पांडे। अगले प्रश्न देखेंगे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर अवस्थित है? तो राइट आंसर जो है 64 का आपका करनाल जो है वो हो जाएगा बी, करनाल में। मैं अंतरिक्ष से प्रेम करता हूँ, ये शब्द किसके हैं? ये 65 का राइट आंसर जो है आपका ए है, डेनिस टीटो। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रयागराज किस शहर का नया नाम है? प्रयागराज। तो राइट आंसर जो है 66 का डी, इलाहाबाद, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। तारकशी का काम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो 67 का राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। लीडिंग द वे किस उत्पाद का विज्ञापन वाक्य था? तो राइट आंसर जो है 68 का वो है हीरो होंडा, जो है हीरो होंडा का था। अगला जो प्रश्न है। पारस्परिक रूप से बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? तो राइट आंसर जो है 69 का वो फरवरी माह के अंतिम दिन में। अगला देखेंगे। सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग असत्य है? तो बोला जापान का मैनचेस्टर ओसाका है, सोवियत संघ का युवानोवो है, अच्छा संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर मुंबई है। तो राइट आंसर जो है आपका 70 का जो है सी हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, असत्य। अगले प्रश्न को देखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है आपका। गोल्डी लॉक्स जोन संबंधित है किससे? तो राइट आंसर जो है 71 का वो हो जाएगा ब्रह्म अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज जो है वो हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर के बारे में नहीं बोला है, गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग। गवर्नर के बारे में बोलता तो क्लाइव हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बी, ठीक है। 72 से 85 तक, 1772 से 1785 तक था।
ठीक है। अगला प्रश्न को देखें। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति निम्न में से किस संधि से हुई थी? तो 73 का राइट आंसर जो है लाहौर की संधि से की गई थी। ठीक है, इसका लाहौर की संधि से। अगला प्रश्न जो है वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस जो है वह कौन सी है? तो राइट आंसर जो है ऑक्सीजन जो होता है उसी से जलता है, तो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न को देखेंगे हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है उसके बारे में देखेंगे। 75 का जो है राइट आंसर लाल रक्त कोशिकाओं को रंग प्रदान करने वाला एक तत्व है जो हीमोग्लोबिन से होता है, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे विटामिन सी क्या है? विटामिन जो सी है वो क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं उसको। ठीक है, स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक है। तो आपका कोलकाता जो हो जाएगा यू हो जाएगा डी। अगला प्रश्न को देखिए किस विजयनगर शासक ने पुर्तगालियों के साथ सर्वप्रथम कई संधियां की थी? तो 78 का राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा कृष्णदेव राय जो थे वो हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हैदराबाद। राइट आंसर जो है हैदराबाद हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सूची मिलाना है। ठीक है, तो सूची मिलाना है 80 का, तो एक का हो जाएगा हाइड्रोफाइट का हो जाएगा आपको, हाइड्रोफाइट का हो जाएगा अधिक आर्द्रता वाला उष्ण क्षेत्र की वनस्पति। तो राइट आंसर एक का 2, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे प्रकाश तंतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 81 का राइट आंसर जो है एंडोस्कोपी में। ठीक है, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम में प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर जो 82 का है क्रिस्टलन में जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे किसके प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो राइट आंसर जो है सती प्रथा का अंत जो है 83 का राजा राम मोहन राय के सहायता से हुआ था। ठीक है, और विलियम बेटिंग, तो हो गया ए। अगला प्रश्न देखेंगे संसार की सबसे बड़ी लवणीय जल की झील कौन सी है? कैप्सियन हो जाएगा, बैकाल हो गया, या बंगाल की खाड़ी, या अमेजन हो गया। तो राइट आंसर जो है कैप्सियन सागर जो है संसार वर्ल्ड का जो है ए हो जाएगा कैप्सियन। तो ये लवणीय हो जाएगी, ए हो जाएगा। और मीठे पानी का सुपीरियर झील हो जाएगा। ठीक है, अगले देखेंगे प्रश्न को एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का क्रम क्या कहलाता है? तो 85 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, तत्वांतरण जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे 86 नंबर प्रश्न लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? गरीबी हटाओ या जय जवान जय किसान? तो राइट आंसर जो है जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे एलिसा टेस्ट भी किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर जो है एड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इसका आंसर। अगला प्रश्न को देखेंगे भारत में सबसे पहले किस शहर में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज ने कार्य करना आरंभ किया था? तो राइट आंसर जो है 88 का ए हो जाएगा, मुंबई एक्सचेंज हो जाएगा ए। अगला प्रश्न को देखेंगे 89 मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो राइट आंसर जो है 89 का ए हो जाएगा, कैडमिनियम हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखेंगे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो आपको 5 इसमें राइट आंसर जो है आपका
5 फरवरी होना चाहिए, ठीक है, इसमें नहीं दिया है। तो राइट आंसर जो है इसका लगाएंगे हम लोग 90 का ए लगा देंगे 12 फरवरी, इसमें 5 फरवरी है नहीं, ठीक है, तो ए लगा देंगे। ऐसे राइट आंसर जो है 5 फरवरी 1922 है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित सूचियों में से सुमेलित करें कि सूची 1 में स्थानीय भवन के नाम दिए गए हैं तथा सूची में प्रभावित क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। तो 91 का राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पनामा रोग किसके संबंधित है? पनामा रोग जो है किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा आपका केला। अगला प्रश्न को देखेंगे। बेल में कड़वाहट जो होता है बेल में किसके कारण होती है कड़वाहट? तो राइट आंसर जो है हो जाएगा बी हो जाएगा, मार्मेलोटिसन। अगले प्रश्न को देखेंगे। ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध जो है वो क्या है? ग्रेट वार के नाम से जाने जाने वाला युद्ध जो है वो 94 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। अगले प्रश्न को देखेंगे। 95 प्रश्न को मिलाना है सूची 1 से सूची 2 से, ठीक है। 95 का राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हाँ, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर जो है संगीत के लिए। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। भारत की लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, गणेश वासुदेव मालवंकर। अगले प्रश्न को देखेंगे। 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो थल सेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। CNN क्या है? CNN क्या है? केबल न्यूज़ नेटवर्क है ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है, ये हो जाएगा डी। ये था आज का छठा सेट था। अब डेली डाला जाएगा। कुछ काम आ गया था जिसके कारण से वीडियो नहीं आ रही थी हमारी, और कल से कंटिन्यू करेंगे कि आपको वीडियो मिलता रहे। एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।